जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके जो उनके परिवार हैं उनको वेटरन्स दिवस, जो भूतपूर्व सैनिक दिवस है 2025 की, उनके परिवारों को और भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आज मैं भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए जो बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, उसमें आपको मैं बता दूं कि जो ORP-2 है, ORP-2 में जो बढ़ोतरी हुई थी 2019 में और 1 जुलाई 2024 से जो ORP-3 में बढ़ोतरी हुई, पेंशन में, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई, तो इसी का जो मामला है, जो मैं अपना मामला आपको बता रहा हूँ कि इस संबंध में जो मेरे को PCDA जो स्पर्श है, जो हमारी पेंशन प्रदाता है स्पर्श, PCDA स्पर्श, उसने मुझे इस मैसेज दे दिया था कि ORP-3 में आपकी किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। और इस प्रकार का मैसेज मेरे को आया था, वो मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेरे को जुलाई के लगभग ये मैसेज आया था और बहुत से पूर्व सैनिकों को इस प्रकार का मैसेज आया होगा कि आपकी पेंशन पहले से ही बढ़ी हुई है और आपकी पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई होगी। तो इसी प्रकार का मैसेज मेरे लिए आया था। तो उसके बाद मैंने अपने साथ के जिन्होंने मेरे बराबर सर्विस की थी उनको मैंने पूछा कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई, तो उन्होंने बोला कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई, जिसमें मेरी बेसिक थी 21,782, जो ORP-2 में थी, और ORP-3 में भी मेरी बेसिक इतनी रही, ना मेरा PPO रिलीज हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद जब मैंने अपने साथ वालों से पूछा जिन्होंने मेरे बराबर सर्विस की थी, तो उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारी पेंशन जो है 22,482 रुपये है। इसमें उनकी पेंशन 482 है। तो इसी के ऊपर मैंने दिसंबर में सोचा, और 13 दिसंबर 2024 को मैंने सूचना अधिकार 2005 के तहत मैंने अवर सचिव पेंशन नीति CPIO भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सेना भवन से इस संबंध में सूचना मांगी कि जो मेरे साथ के हैं उनका PPO भी मैंने अटैच किया उसके साथ, और उनकी पेंशन स्लिप अटैच करके और अपना PPO भी अटैच करके, और सूचना अधिकार भेजा 13/12/2024 को एक अवर सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को, नई दिल्ली जो सेना भवन में है। और दूसरा जन सूचना अधिकारी PCDA प्रयागराज, जो पेंशन है द्रौपदी घाट, उसको भेजा। जो उसमें उन्होंने जवाब दिया मेरे को, जो 20/12/2024 को जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने जवाब दिया, और उसमें उसने जो मेरा डाटा शीट थी जब मेरी पेंशन लागू हुई थी 2023 की, उसका डाटा शीट भेज दिया। और दूसरा PCDA प्रयागराज ने भी जो मेरी RTI की एप्लीकेशन थी उसको प्रभारी अधिकारी स्पर्श आर्मी 2 को फॉरवर्ड कर दिया। और उसके तहत मेरी 10 जनवरी 2025 को मेरी पेंशन बढ़ गई, जिसमें मेरी पेंशन 22,482 रुपये, 21,782 से 22,482 समान हो गई। क्योंकि ORP-3 में सभी की पेंशन समान होगी, जो समान रैंक होगा और समान सर्विस लिमिट होगी, जिनकी उनकी पेंशन में एक समान बढ़ोतरी होगी, और एक रैंक होना चाहिए और एक ही सर्विस लिमिट होनी चाहिए। तो इसी के तहत जो मेरे साथ के थे उनकी भी 22,482 है, और मेरी भी PCDA प्रयागराज स्पर्श की तरफ से 10/1/2025 को मेरा नया PPO अपडेट किया गया, और जिसमें मेरे को 6 महीने का एरियर 13 जनवरी 2024 को मेरा बैंक में 6 महीने का एरियर दिया गया। 6,372 रुपये करीबन ये एरियर आया है मेरा, DA लगा के, जिसका हिसाब मैंने बिल्कुल सही आया है। और इसी संबंध में मैंने CP ग्राम पे भी 12 दिसंबर 2024 को CP ग्राम में भी शिकायत की थी, जिसका जवाब उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने डाटा शीट भेजी मेरे लिए। और जो एक जवाब भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से भी आया, उन्होंने भी डाटा शीट भेज दी। उसके ऊपर मैं अभी अपील दर्ज करूंगा कि जिसमें उन्होंने जो साधारण सूचना मांगी थी उन्होंने साधारण सूचना नहीं दी, और इसमें डाटा शीट मेरे को भेज दी है। तो मैं अभी ऑनलाइन अपील दर्ज करूंगा इसमें, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है और PCDA प्रयागराज पर भी, इसमें दोनों को मैं अपील दर्ज करूंगा CP ग्राम पे।
तो बाकी मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। और अगर किसी भी भूतपूर्व सैनिक का इस तरह का है, जिनकी समान रैंक और समान सर्विस लिमिट है, जिनकी समान नौकरी है जिनकी और समान रैंक है, तो उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अपनी तरफ से जो भी मेरे से हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके पर भूतपूर्व सैनिक जो वीडो है, अगर उनका इस तरह का है कि उनके साथ वालों का पेंशन बढ़ा हुआ है और उनका नहीं बढ़ा, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा और वो लेटर भी दिखाऊंगा जो PCDA प्रयागराज से मेरे को आया है, और अपना PPO भी दिखाऊंगा आपको। सिक्योरिटी कारणों से कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा मैं, और बाकी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें। बाकी धन्यवाद दोस्तों। और आपको अगर किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी तो मेरे को फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर है। बाकी मेरी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ 13/12/24 को मैंने कंप्लेंट दर्ज की थी, और 10 जनवरी 2025 को मेरा PPO तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरा PPO रिलीज़ हो गया। मेरी पेंशन में पूर्ण बढ़ोतरी हो गई, जो 21,782 से 22,482 रुपये, 1,000 रुपये जो इसमें कम हो रहा था वो बढ़ के आ गया है, क्योंकि मेरे साथ वालों का इतने थे। बाकी धन्यवाद दोस्तों। मैं अब ये पूरा दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो के तहत। बाकी धन्यवाद दोस्तों। आपसे आग्रह, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, और अगर किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, अगर किसी भी पूर्व सैनिक का इस तरह का है, तो मेरे से फ़ोन कर सकता है। मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ। धन्यवाद। ये दोस्तों ये दिखा रहा हूँ आपको, ये जो लिखी थी मैंने भूतपूर्व अवर सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को, और ये लेटर है, ये मैंने भेजा था। और इसके बाद अवर सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सेना भवन, नई दिल्ली को। और ये लेटर दिखा रहा हूँ मैं दूसरा, जो PCDA को RTI लगाई थी मैंने, ये बिल्कुल शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी कारणों के कारण। ये देख सकते हो आप PPO, ये पूरा अटैच करके मैंने भेजा था। और इसमें जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से पत्र आया था, इसमें उन्होंने लेटर दिया था मेरे को, ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 20 तारीख को, 13 को भेजा था, 20 तारीख को इन्होंने जवाब भेजा। और CGDA उलन बतर रोड को इन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरी चिट्ठी। और इसमें जो PCDA का जवाब आया था, ये PCDA का, ये देख सकते हैं आप, ये PCDA का है, सुरेंद्र सिंह, ये RTI है, और प्रभारी अधिकारी को भेजा है। सिक्योरिटी कारणों से मैं इनको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता इसमें। बाकी ये देख सकते हैं आप। और ये है, ये रजिस्टर्ड किया था मैंने, देख सकते हैं आप। और ये CP ग्राम का जवाब भी इसमें भेजा गया था, RTI ऑफलाइन। ये देख सकते हैं आप। कृपया उपरोक्त विषय सुरेंद्र आवेदक मांगी गई जानकारी कार्यालय से अधिक निकटता से संबंधित प्रतीत होती है, तदनुसार RTI आवेदन को इसको फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने। उसके बाद ये देख सकते हैं आप RTI का, और ये भेजा है। और ये CP ग्राम का जो मैं आपको दिखाऊंगा, CP ग्राम में CP ग्राम ORP3, ये CP ग्राम भेजा था मैंने ORP3 के जो बढ़ोतरी के लिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये CP ग्राम लिखा हुआ मैंने पूरा, ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रखी है, देख सकते हैं आप। ये फॉरवर्ड है एप्लीकेशन, ये फॉरवर्ड हो चुकी है। और ये RTI लगा के, CP ग्राम लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये CP ग्राम ये भेजा है। ये देखो 12/12 को है, और 9 तारीख को इसका जवाब दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इसमें। और ये डाटा शीट भेज दी उसने 2023 की, जिसके ऊपर मैं अभी अपील दर्ज करूँगा। बाकी ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ये मेरा पूरा मोबाइल भरा हुआ है इनसे। मतलब जिन लोगों की भी मैंने कंप्लेंट की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है। आज तक जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो मेरे को बताते हैं, तो मैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट दर्ज करता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद। और मेरी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो चुकी है। जो मेरा PPO है, ये PPO भी दिखा रहा हूँ मैं, ORP3 का। ये ORP2 का PPO है, जिसमें आपको मैं बेसिक दिखाऊँगा। ये बेसिक है मेरी 2019, ये देख सकते हो आप, 21,782 रुपये है। और ये है 1 जुलाई 2019 से। अब मैं ORP3 का जो आपको PPO है वो दिखाऊंगा इसमें दोस्तों। ये ORP3 का PPO है, ये देख सकते हैं आप मेरा PPO। ये है 21 न्यू वैल्यू 21,782, और न्यू वैल्यू जो है इसमें 22,476 रुपये। और इसमें जो ये है देखो, 1 जुलाई 21,782 थी मेरी 1 जुलाई 2019 को, और जो 22,476 है ये इफेक्ट हुई 1 जुलाई 2024 से।
इफेक्ट हुई है ORP3 में। तो इसमें मेरी बढ़ोतरी हुई और पीपीओ रिलीज की डेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप 10 जनवरी 2025 16:11 पे ये पीपीओ बन चुका